कौन सा इतनी बड़ी इमरजेंसी और क्राइसिस आ गया था कि आपने रातों के अंधेरों के अंदर लोगों के घरों के ऊपर अटैक किया? ये तो शुक्र करें कि और जगह ये नहीं हुआ। और अगर कोई आर्मी ऑफिसर जिस तरह की जिनकी ट्रेनिंग है, हो सकता है वहाँ वो भी गोली चला देते हैं। लाहौर में पुलिस एहलकार की शहादत। इमरान खान मजम्मत करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग का जवाब देते रहे। कमाल अहमद की नमाज जनाजा भी हो गई मगर किसी रहनुमा ने अफसोस का इजहार तक न किया। स्पीकर परवेज इलाही ने शहीद के घर वालों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। बोले, किस बात का शहीद? कमाल के साथ वो हुआ जो डाकुओं के साथ होता है। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन। आप किसी के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है और कौन आ रहा है? और उसकी बेटी है, उसकी बहनें हैं, बहू है, उसकी बीवी है। आप उसके घर इस तरह दरवाजे तोड़ के जाएंगे तो वो क्या समझेगा कि डाकू आ गए? और डाकुओं के साथ जो सलूक होता है वो हुआ है उसके साथ। मेरे पापा बोले थे आपने रिजल्ट में फर्स्ट आना है। मेरे पापा बहुत अच्छे थे और हमें तमीज़ सिखाते थे। अल्लाहु अकबर। बाबा की शहजादी अब क्लास में फर्स्ट आएगी तो माथा कौन चूमेगा, प्यार कौन करेगा? प्यारी प्यारी बातें करने वाले बाबा दुनिया से चले गए। मॉडल टाउन लाहौर में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की शिरकत। इमरान खान को पैगाम दिया, कान खोल कर सुन लो, कानून अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरकत में आएगा, शहीद के खून का हिसाब लिया जाएगा। सारी बातें कानूनी पहलू उसका जायज़ा लेंगे, लेकिन ये शहीद का खून है, ये पुलिस का कांस्टेबल नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के माथे का झूमर है। इसका खून इतना सस्ता नहीं है इमरान खान, इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से इंसाफ चाहिए। जिन्होंने मेरे मियाँ को मारा है ना, उनको फांसी हो, बस मुझे यही चाहिए। शहीद की बेवा का वज़ीर आज़म से कातिलों को फांसी देने का मुतालबा। कहा, हमें कुछ नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। 5 बच्चों के सर से घना साया छिनने पर कांस्टेबल के घर में सफ़े मातम, अहल खाना गम से निढाल। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम साजिद को बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का बेटा बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। खूनी इनकलाब की धमकियां देने वालों ने अपने नापाक मंसूबे का आगाज़ कर दिया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, आज कुर्सी की लालच की वजह से एक माँ का लख्त जिगर उससे अलग हो गया। कौम के महाफिजों पर गोलियां बरसाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 25 तारीख को आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च खूनी होगा। तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा, घर से नहीं निकलने दूंगा, घर से नहीं निकलने दूंगा। इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने दूंगा। वफाकी दारुल हुकूमत को तमाशा नहीं बनने देंगे, कानून शिकनों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने का अटल फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ारत दाखिला को हिदायत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया, अमन व अमान में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सना ने फितना फसाद मार्च करार दे दिया। लॉन्ग मार्च की इजाज़त देने से साफ इनकार। ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। ये पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा काफिला लेके निकलूँगा और कोई भी रोकना चाहे हमें तो वो रोक के दिखा दे। तारीख का सबसे बड़ा काफिला लेकर इस्लामाबाद पहुंचूंगा, किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखा दे। सरबराह तहरीक इंसाफ का भी हुकूमत को चैलेंज। कहा, क्रैकडाउन से नून लीग की डिक्टेटरशिप बेनकाब हो गई। इल्ज़ाम लगाया कि IG इस्लामाबाद मुजरिम है, गैर कानूनी अहकामात मानने के लिए तैनात किया गया। बोले, अब किसी के पास न्यूट्रल रहने की गुंजाइश नहीं। श्रीलंका जैसे हालात हफ्तों की दूरी पर हैं।
PTI के आज़ादी लॉन्ग मार्च पर बंद बांधने के लिए भरपूर एक्शन। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में दफ़ा 144 नाफिज। हुकूमत पंजाब का रेंजर्स की मदद लेने पर भी गौर। लाहौर में दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत में रेड जोन समेत अहम मकामात मुकम्मल सील। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि इनके ये आर्म्ड लोग हैं। कल एक पुलिस वाले को गोली लगकर शहीद किया गया और कोई कॉन्डमनेशन नहीं। और वज़ीर इत्तलात कहती हैं इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, ये मुसल्लह अफराद लेकर आ रहे हैं जिसकी ज़बान शरंगेज़ है, वो किस तरह पुरअमन मार्च करेगा। बोली ये वही टोला है जिसने 2014 में दंगा फसाद किया, डी चौक पर कब्रें खोदी गईं। अवाम को फैसला करना होगा वो किसके साथ खड़े हैं। मुल्क में ये तमाशा बंद होना चाहिए।